प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कार्यक्रम की जो आमंत्रण पत्रिका छपी है उसमें लिखा गया है कि वर्तमान समय में सद्गुरु कबीर के विचारों को धारण करने की महती आवश्यकता है। मेरा मानना यह है, जिन परिस्थितियों से हम वर्तमान में गुजर रहे हैं, हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां बन रही है, धार्मिक या सांप्रदायिक परिस्थितियां बन चुकी है और बन रही है, राजनीतिक जो परिस्थितियां बन रही है, वैश्विक आतंकवाद और साथ साथ वैश्विक महायुद्ध की जो परिस्थितियां सृजित होती चली जा रही है, इन सभी परिस्थितियों में केवल सद्गुरु कबीर ही नहीं, दुनिया के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके विचारों की आवश्यकता है। जब हम ये कह देते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में केवल हमारे महापुरुष, हमारे गुरु के विचार ही प्रासंगिक है, उनसे ही रास्ता मिल सकता, बस सांप्रदायिकता यहीं से शुरू हो जाती है, हम निष्पक्ष नहीं रह जाते। आवश्यकता है दुनिया के सभी महापुरुषों को, चाहे किसी मत पंथ संप्रदाय के हों, समान रूप से आदर देने की और उनके प्रति पूज्य भाव रखने की। निश्चित है हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होते हैं, रुचियां अलग अलग होती है, मान्यताएं अलग अलग होती है, और जिस व्यक्ति को जहां से संतोष होता है उस विचार सरणी से जुड़ करके, उस विचार सरणी के जो संत है, गुरु या महापुरुष होते हैं, उनसे जुड़कर वे अपने धर्म का, आत्मकल्याण का काम करते हैं। और जो व्यक्ति जिस मत पंथ संप्रदाय से जुड़ जाता है, उसके जो नियम हैं, उसकी जो पूजा पद्धतियां हैं, कर्मकांड की जो विधियां हैं, उन सब को वह पालन करता है और यह मानता है कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो महापुरुष हैं, वे सबसे बड़े हैं। जब हम अपने गुरु को, अपने महापुरुष को बड़ा मानते हैं, तभी उनके प्रति हमारे मन में समर्पण भाव और श्रद्धा का भाव आता है, तभी हम उनके प्रति समर्पित हो सकते हैं। किंतु अपने गुरु को बड़ा मानने का अर्थ यह नहीं होता है कि दूसरे के गुरु छोटे हैं। हर आदमी अपने गुरु को, अपने पूजा पद्धति को, अपने संप्रदाय को, मत मजहब को बड़ा तो मान सकता है, उसे मानना चाहिए। बिना बड़ा माने, मैंने कहा कि श्रद्धा समर्पण भाव नहीं आएगा। किंतु दुनिया के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि अन्य मत पंथ के महापुरुष या गुरु मेरे गुरु से छोटे हैं। बस यही गड़बड़ी हो जाती है। अपने गुरु को बड़ा हम मान सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, किंतु दूसरे गुरु को छोटा करने का अधिकार हमारा नहीं है बिल्कुल। और जो लोग ये बताते हैं, जो संत या गुरु या महापुरुष यह बताते हैं कि देखो तुम हमारे मत में जुड़े हो, हमारे संप्रदाय मत मजहब में जुड़े हुए हो,
तो केवल हमें ही बड़ा मानना, दूसरे को बड़ा मानना, वो सब छोटे हैं, वो गुरु खुद भटके हुए हैं। धर्म का मतलब ही होता है समता का भाव, समानता का भाव। धर्म देखिए, एक होता है समाज, मत, मजहब, संप्रदाय, और एक होता है धर्म। मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय बिल्कुल ही अलग है और धर्म बिल्कुल ही अलग है। एक बात और कह दूं, आगे जानने के इससे बढ़ूं उसके पहले, दुनिया में दो प्रकार के विचारधारा के लोग हैं। एक विचारधारा के वे लोग हैं, एक विचारधारा यह कहती है कोई एक ऐसा ईश्वर है जो दुनिया का संचालक है, जितनी दुनिया बनाई है उसकी इच्छा से दुनिया में सब कुछ हो रहा है। एक विचारधारा यह है जो यह कहती है कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो दुनिया बनाने वाला हो, जिसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। इसमें कौन सही है कौन गलत है मैं इधर नहीं जाऊंगा, मेरा ये विषय यहाँ का नहीं है। किंतु जो ईश्वर को मानता है वह व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता वह व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति भी घोर अधार्मिक हो सकता है और नहीं मानने वाला व्यक्ति भी अधार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना या नहीं मानना जरूरी नहीं है। एक उदाहरण से हम बात को समझ सकते हैं। धार्मिक होने के लिए नैतिकता को मानना होगा, सदाचार को मानना होगा, सद्गुणों को मानना होगा, चरित्र को मानना होगा। जो व्यक्ति सदाचार को, नैतिकता को, सद्गुणों को, त्याग को, सेवा को और चरित्र को महत्व देता है, वह व्यक्ति चाहे ईश्वर को मानता हो या न मानता हो धार्मिक हो सकता है और है। किंतु जो इनको महत्व नहीं देता वह व्यक्ति चाहे ईश्वर को मानने वाला हो या न मानने वाला हो अधार्मिक हो सकता है। अब उदाहरण ले लें, जैसा कि हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में जैसा चित्रण किया गया है उसका नाम से रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। वेद विद्या व्रत स्नातः, ये वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए कहा गया है कि वेद विद्या में निपुण, और जिसे आप बड़ी जाति मानते हो। वैसे तो कबीर साहब के विचार यह है और सत्यता का विचार यही है, मानव मात्र की एक ही जाति है मनुष्यता। क्योंकि जिनका जन्म एक ढंग से होता है उनकी एक जाति होती, समान प्रसवात्मिका जाति। जाति की परिभाषा दी गई है, जिनका प्रसव, जिनका जन्म एक ढंग से होता है उनकी जाति एक होती है। अब पूरी दुनिया में मानव मात्र के जन्म का तरीका एक ही है, इसलिए मानव मात्र की एक ही जाति है मनुष्यता, इंसानियत, मानवता। बाकी जितनी जातियां हैं वो काल्पनिक है। आप भगवान मानते हो तो भगवान ने आपको मनुष्य बना करके भेजा है, ब्राह्मण शूद्र बना करके नहीं भेजा है, हिंदू मुसलमान बना करके नहीं भेजा है। एक पिता ये क्यों चाहेगा कि मेरा एक बेटा बहुत बड़ा हो जाए, एक बेटा बहुत छोटा हो जाए? एक बेटे को जन्म से पुतले मान ले, एक बेटे को हम जन्म से तिरस्कृत मान ले, कोई पिता नहीं चाहेगा। जब एक पिता नहीं चाहता तो भगवान तो सब कुछ जानने वाला हो, यो क्यों चाहेगा कि मेरा एक बेटा जन्म से नीच हो जाए, एक बेटा जन्म से ऊंच हो जाए? ये तो हमने बनाया है ना इस परिपाटी को। एक आदमी का एक छोटा बच्चा
बस महीना 2 महीने का बच्चा है, अकेले पड़ा, सुरक्षित है, अकेले पड़ा हुआ है, उसके पास कोई नहीं है, माता पिता भाई बंधु मतलब कोई आदमी के पास नहीं, लेकिन बच्चा अकेला है। उस अकेले बच्चे को, अभी जो बिल्कुल नादान बच्चा है, देख करके क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये बच्चा हिंदू का है कि मुसलमान का है कि ईसाई का है, बौद्ध का है कि जैन का है? उस बच्ची को देख करके क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये बच्चा ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, यादव का है, कुर्मी का है, लोहार का है? बता सकते हो गारंटी के साथ। लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हो आदमी का बच्चा है। तो सच क्या है? कोई आदमी हमारे सामने आता है, हम देखते हैं कि जैसे मैं हूं वैसे वो है, पूछना नहीं पड़ता भैया कि तुम आदमी हो कि नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं जैसे मैं आदमी हूं वैसे वो आदमी है। किंतु पूछना पड़ता है कि भैया तुम कौन जात हो। जिसके लिए पूछना पड़े वो झूठ, जिसके लिए पूछना ना पड़े वो सच। किंतु इस तथ्य को हम भूल गए, चाहे काम का बंटवारा लेकर के हो या जिस किसी प्रकार से हो, हमारी भारतीय परंपरा में और ख़ास करके हिंदू में अनेक जातियाँ, इतनी जातियाँ हैं कि यहाँ तो जात में जात, जात में जात, जैसे केले के पात में पात, वैसे हिंदुओं में जात में जात। एक थोड़े है। मैं कह रहा था रावण के लिए कि वेद विद्या व्रत अस्नाता, वेद विद्या में निपुण है वह, चतुर्थ है। और जैसे सामाजिक मान्यता है लोगों की, वैसे आप ब्राह्मण जाति से कहते हैं वहाँ पैदा हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त करनाति शिव बिरंज पूजे वह भांति, ये गोस्वामी जी मानस में कहते हैं। उत्तम कुल, ब्रह्मा का बेटा पुलस्त, पुलस्त का बेटा विश्रवा, विश्रवा का बेटा रावण। ये मैं पुराण के अनुसार से कह रहा हूँ। तो ब्रह्मा के और रावण के बीच में केवल 2 पीढ़ी है। आप वाल्मीकि रामायण देख सकते हो, अन्य पुराणों को देख सकते हो, तो साफ मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। रावण को राक्षस क्यों कहा जाता था? क्योंकि रावण की माँ कैकसी राक्षस कुल की थी। ब्राह्मण विश्रवा और राक्षस कैकसी अंतरजातीय शादी हुई है, तब रावण पैदा हुआ है। अंतरजातीय शादी आज ही नहीं होती है। इंद्र जो देवताओं का राजा है, उसकी पत्नी सची दैत्य कुल की है। पुलोम दानव की बेटी है वो, वहाँ भी अंतरजातीय शादी है, केवल आज ही नहीं हो रही है। ये जाति गलत, शादी गलत है, सही है मेरा ये विधान, यहाँ पर ये प्रसंग नहीं है। तो जिसे ब्राह्मण जाति का मानते हो उसमें रावण पैदा हुआ है। और शिव जी का पक्का पुजारी है, भगवान शंकर का पक्का भगत है, सब जानते हैं। वेद विद्या में निपुण है रावण। ब्राह्मण जाति जिसे कहते वहाँ पैदा है रावण। भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है रावण। कितने लोग धार्मिक मानते हो रावण को? ईश्वर को मानना, ईश्वर को मानने वाला धार्मिक है। तो धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना या नहीं मानना जरूरी नहीं है। धार्मिक होने के लिए नैतिकता को मानना जरूरी है, सदाचार को मानना जरूरी है। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, समताशील, संतोष, सेवा, भक्ति, ये धर्म के लक्षण होते हैं। कर्मकांड धर्म के लक्षण नहीं होते। और जब हम कर्मकांड पर जोर देने लग जाते हैं तब धर्म उजल होता चला जाता है। कर्मकांड करने वाले व्यक्ति धार्मिक नहीं होते, तब मेरा ये कहना यहाँ नहीं है। ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति भी पक्का धार्मिक हो सकता है, यदि उसमें नैतिकता है तो, सदाचार है, शील है, सेवा की भावना है, उदारता है तो। और नहीं है तब केवल मंदिर में जाने मात्र से कोई आदमी पुजारी और धार्मिक नहीं हो सकता है। कर्मकांड करके, पूजा करके हम धार्मिक बन सकते हैं, धार्मिक हो नहीं सकते।
बनना बाहर से होता है, होना भीतर से होता है। साधु पहन लिए, साधु कपड़ा पहन लिए, साधु बन गए, हुआ नहीं है, अभी पता नहीं कैसा हुआ है नहीं। रावण भी साधु बनकर आया था सीता हरण करने के लिए, साधु हो गया होता रावण तो सीता हरण करने की आवश्यकता क्या थी? साधु बना था ना, हुआ तो थोड़े था। तो ऐसे धार्मिक होना अलग बात है और धार्मिक बनना अलग बात है। धार्मिक बनने के लिए आपको कर्मकांड करना आवश्यक है, होने के लिए आवश्यक नहीं है। किंतु होने के लिए आपको दयालु होना पड़ेगा, क्षमालु होना पड़ेगा, प्रेम स्वभाव होगा, विनम्र हो, मतलब जो सद्गुण है उनका आचरण करना होगा। और सद्गुण किसी मत पंथ के लिए नहीं है। एक हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर में जाएगा और उसमें भी हमने इतना अंतर कर लिया, यहाँ तक आदमी में कट्टरता आ जाती है। क्योंकि हम न तो धर्म को समझते हैं, न हम भगवान को समझते हैं। भगवान कहना, ईश्वर कहना, बात बात में ईश्वर की दुहाई देना बिल्कुल अलग बात है, और मंदिर जाकर पूजा करना बिल्कुल ही अलग बात है। किंतु तत्व को स्वीकारना बिल्कुल अलग। भगवान कण कण में है, ये जबान का सौदा है। विश्वास तो दुनिया में 2-4 लोगों को हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। भगवान कण कण में फैला हुआ, कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। कहने लगता है आदमी बहुत बड़ा दयालु होता है, किंतु वही व्यक्ति जब दुकान में आता है तो मिलावटबाजी करता है, ग्राहक को 2 नंबर सौदा देता है। वो ग्राहक में भगवान नहीं, कण कण में भले भगवान है। यदि कण कण में भगवान में विश्वास कर लोगे ना तो 2 नंबर का माल बेचोगे क्या? कण कण में भगवान यदि मानते हो, विश्वास है आपको भगवान कण कण में भी है, तो ऑफिस मानने वाले लोगों से लांच रुश्वत लेने का काम करोगे, घूस लेकर करोगे? क्योंकि भगवान कण कण में उसमें नहीं है, मान लेंगे तो घूस ले कहाँ लेंगे फिर? हमारा भगवान या तो आकाश में रहता है व्यापक है, हमारा भगवान या तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर मठ आश्रमों में रहता है, हमारा भगवान कार्यस्थल में नहीं रहता है। मंदिर में गए, मूर्ति किसी की भी हो, बड़े विधि विधान से पूजा कर लिए, और मंदिर से निकले वहाँ वैसे ही तंबाकू लगाना भी शुरू कर दिए, मावा खाना भी शुरू कर दिए। मंदिर में गए, बड़े विधि विधान से कोमल हो करके, विनम्र हो करके पूजा कर लिए, आरती कर लिए, वंदना के लिए प्रसाद चढ़ा लिए, और घर में आया तब बेटा से, बहू से, पति से, पत्नी से, सास से कटु जबान बात करो, गाली देकर बात करो, गया भगवान की पूजा आपकी। दुर्भाग्य यह है, हमको पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई पड़ता है, जीवित प्राणियों में भगवान दिखाई नहीं पड़ता। किंतु याद रखना, अब वहाँ मूर्ति पूजा करने वाले गलत है, मेरा यहाँ भाव या नहीं है। वो मूर्ति में भगवान मानता है, मेरा यहाँ भाव ऐसा नहीं है, वो तो उनकी भावना है। किंतु जब तक हमें मनुष्य में भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक क्या होगा? देखो, इंसानियत हो, मनुष्यता का भाव और सद्गुण सदाचार हो, ईमानदारी हो, फिर आप कुछ भी करो ना, अब भगवान मिल जाए। और दोनों पर विश्वास नहीं, न तो ईमान पर विश्वास है, न इंसानियत पर विश्वास है, न सद्गुणों पर विश्वास है। भगवान भगवान कहते हो तो होने कुछ बात नहीं। किसी कवि ने जो बहुत बढ़िया कहा, ये पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रिय है, आप लोगों ने सुनी होगी, मैं दोहरा देता हूँ। प्यार जो करता नहीं ईमान को, प्यार जो करता नहीं इंसान को, 2 चीज़ है, ईमान और इंसान। प्यार जो करता नहीं ईमान को, प्यार जो करता नहीं इंसान को, पूज करके पत्थरों को रात दिन कभी पा नहीं सकता भगवान को। आप मानिए, गलत नहीं है। मैं ये कह रहा था कि एक हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर में जाएगा, वहाँ भी जो कट्टर राम उपासक है वो कृष्ण मंदिर में नहीं जाता।
एक सही घटना बता दूं आपको, ये पुरानी बात है, 40 साल पहले की और बात होगी। हमारे गुरुदेव जी उस समय कोलकाता में थे। एक दंपत्ति मिलने आए। पति राम का पुजारी, पत्नी कृष्ण की पुजारी, और दोनों में विवाद। पति कहता था राम बड़े हैं, पत्नी कहती थी नहीं, कहती थी कृष्ण बड़े हैं। और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद हो जाया करता था। जब दोनों आए तब उस देवी ने गुरुदेव जी से कहा, महाराज जी ये आपके चेले को समझा दीजिए, ये मुझे बार बार कहते हैं राम मंदिर चलो, राम मंदिर चलो, भगवान राम बड़े हैं, मैं राम मंदिर क्यों जाऊंगी? मैं तो कृष्ण के पुजारी हूँ, मैं तो कृष्ण मंदिर ही जाऊंगी, मैं राम मंदिर नहीं जा सकती। ये बार बार मुझे कहते हैं कि राम मंदिर चलो, राम मंदिर चलो, राम भगवान बड़े हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान बड़े हैं, मैं राम मंदिर क्यों जाऊँ पूजा करने के लिए? गुरुदेव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो गुरुदेव जी ने कहा ये कौन है? तुम्हारे पति है महाराज। कहा इनके लिए तुम पूरी तरह समर्पित, तन मन से समर्पित हो, हमारा पति तन मन से समर्पित हो, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुर होंगे, देवर होंगे, जेठ होंगे, कोई अन्य पुरुष है महाराज हैं, तो तुम इन्हें समर्पित तो हो। तुम अपने ससुर को, जेठ को, देवर को समर्पित तो नहीं हो सकती, लेकिन देवर को, जेठ को, ससुर को भोजन पानी तो देती होगी ना। महाराज तो मेरा कर्तव्य है, समर्पित मैं पति के लिए हूँ, लेकिन ससुर हो, जेठ हो, देवर हो, उन्हें भोजन पानी देना, उनका स्वागत सत्कार करते मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव जी ने कहा ऐसे ही तुम कृष्ण को समर्पित हो, अरे राम को जल भोजन तो दे सकते हो ना, इसमें कौन बड़ी बात हो जाए? महाराज ऐसा तो बताते नहीं है। ये कहते राम बड़े हैं, राम बड़े हैं, ये बड़े बड़े में चक्कर आता है। न राम बड़े हैं न कृष्ण में, दोनों बराबर हैं, दोनों हमारे महापुरुष हैं, हमारे देश के लिए एक पूजनीय हैं। हम कैसे, ये कैसे क्यों देखे ये बड़े हैं वो बड़े हैं? बड़े बड़े में कहना में गड़बड़ है ना। तो एक हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर में जाएगा, वो कभी मस्जिद नहीं जा सकता, कभी गिरजाघर नहीं जाएगा। एक मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाएगा, वो कभी मंदिर नहीं जाएगा, उसके लिए कुफ्र है, वो काफिर हो जाएगा। वो जब भी जाएगा नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद ही जाएगा। ईसाई को जब प्रार्थना करना होगा तो वो ना मंदिर जाएगा ना मस्जिद जाएगा, वो गिरजा में ही जाएगा। और ऐसे आप सबको ले लें तो ये हमारे जो कर्मकांड के नियम है, ये हमारा विश्वास है। हिंदू अपने हाथ से पूजा करें, मुसलमान अपने हाथ से पूजा करें, ईसाई अपने हाथ से, बौद्ध, जैन, सिख, अन्य जो अपने हाथ से करें। लेकिन ये बताइए, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, शील, संतोष, सेवा, भक्ति, धैर्य, ये हिंदुओं का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, बौद्ध, किसका है? ये सब इनकी आवश्यकता किसको है? इनकी आवश्यकता मनुष्य मात्र को है। बस धर्म यही है। जिसको कोई माने या कोई ना माने, वो कर्मकांड है, पूजा पद्धति है, उपासना पद्धति है, एक संप्रदाय की विधि है, वहाँ अंतर रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिसको माने भी ना, दुनिया का कोई भी आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता, शांत जीवन नहीं, मानसिक संतोष, शांति का अनुभव नहीं कर सकता। धर्म वह होता है, किंतु हम उसी को भूल गए, और उसी को भूल जाने के कारण से धर्म युद्ध की स्थिति आती है। और जब हम अपने विश्वास के विरुद्ध कुछ सुनते हैं, अपने विश्वास के विरुद्ध कुछ देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। याद रखना, धर्म खतरे में कभी नहीं होता खतरे में अधर्म ही होता है।
जो खतरा में पड़ जाए वो धर्म होगा ही नहीं। धर्म कभी खतरे पर नहीं हो सकता है, धर्म पर खतरा है ही नहीं। और हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करते, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ धर्म नहीं होगा, याद रखना। लड़ाई सदा केवल अधर्म के लिए होती है, लड़ाई हो और धर्म हो नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा अहिंसा परमात्मा। हाँ, देश पर हमला हो रहा हो, लड़ना हमारा फर्ज है। यदि कोई हमारे देश पर हमला कर रहा है तो वहाँ रक्षा करना, लड़ना हमारा फर्ज है। ये भी काफ़ी पुरानी बात है, ये भी 40-45 साल पहले की बात होगी। हमारे गुरुदेव जी कोलकाता में ही थे, धर्मतला मैदान है वहाँ पर, बहुत बड़ा मैदान है, वहीं पर बिल्कुल ही सैनिकों का ओपन में है। तो गुरुदेव जी उस दिन प्रवचन में अहिंसा पर जोर दे रहे थे। प्रवचन कैसे विषय था, बहुत सारी बातें आई, तो अहिंसा, बीच में अहिंसा की बात आई। प्रवचन समाप्त हुआ तो गुरुदेव जी कुर्सी लेकर अलग बैठ गए, तो सेना के कई जवान उस प्रवचन में थे, आकर गुरुदेव जी को कुर्सी के चारों तरफ खड़े हो गए। आपने कहा, उन जवानों ने कहा, महाराज आपने भी अभी अहिंसा की बात बताई, हम अहिंसा के रास्ते पर चलें तो अभी पाकिस्तान हमला कर देगा, चीन हमला कर देगा, हमारा देश ही गुलाम हो जाएगा, हम अहिंसा पालन कैसे कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा, भैया मेरी बातों को समझो। हाँ, यदि पाकिस्तान अटैक करता भारत पर, चाइना अटैक कर दे भारत पर, तो मुझे भी एक बंदूक देना, मैं भी चलूँगा लड़ने के लिए, मेरा कर्तव्य है। किंतु जब हम लोग आपस में रहते थे, गुरुदेव जी ने कहा, आप सब पास हथियार है, आपके साथी ने थोड़ा सा कुछ हमसे हाथी बात कर दी तो क्या करोगे, गोली चलाओगे क्या। घर में गए, आपकी पत्नी ने भोजन नहीं बनाया, पत्नी ने कुछ गलत कर दिया, पिता ने कुछ गलत कर दिया, पुत्र ने गलत कर दिया, भाई ने गलत कर दिया, क्या गोली चलाओगे क्या, सहना पड़ेगा ना। आप जहाँ रहते हैं निरंतर के व्यवहार में हिंसा चाहिए या अहिंसा चाहिए, निरंतर के व्यवहार में अहिंसा चाहिए। अब जहाँ बॉर्डर पर बात आई, देश रक्षा की बात आई, फिर उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है कोई, किंतु वो हमारे देश पर अटैक कर रहे हैं। जब देश ही गुलाम हो जाएगा तो धर्म तो पड़ा रह जाएगा कहीं पर। यदि धर्म रक्षा करना है तो देश की रक्षा हमें करना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्तव्य है। हम गुलाम होकर धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, तो बात अलग अलग होती है। और जहाँ धर्म की बात आई वहाँ गोस्वामी जी ने क्या कहा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघनगरीसा। गोस्वामी जी ये नहीं कहते ये नाम जपना, ये पूजा करना, ये करना धर्म है। वे कहते हैं श्रुति विदित है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। जहाँ गोस्वामी जी धर्म की बात कहते हैं, उन्होंने पूजा की बात कही, राम नाम जप की बात कही, राम भगवान मानने की बात कही, और बहुत सारी बातें कही। किंतु जब धर्म की बात आई है तो गोस्वामी जी ने जो कुछ भी कहा है, किसी मत पंथ संप्रदाय पंथ की बात नहीं कही, उन्होंने सार्वभौमिक कहा, जो कुछ कहा है मानव मात्र रूप में कहा है। यहाँ वे कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुतियों में विदित है कि अहिंसा परम धर्म है, और यही बात महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जब जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाती है, पूर्ण अहिंसा आ जाती है, तो सामने वाले व्यक्ति भी बैर का त्याग कर देता है। धर्म तो वहाँ आ गया है ना फिर। और गोस्वामी जी और कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि आगम निगम पुराण में बखान किया गया, वर्णन किया गया है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य किसके लिए है? अमुक मत पंथ के लिए तो नहीं है, मानव मात्र के लिए है। और फिर गोस्वामी जी और आगे बढ़ते हैं
और ऐसी बात कहते हैं जिससे दुनिया का कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो उसका विश्वास जो भी हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। यदि हम किसी को पीड़ा दे रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, डंडा से मार रहे हैं, तलवार से मार रहे हैं, शारीरिक चोट पहुंचा रहे हैं, तो हम हिंसा कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। हम शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाते किसी को, किंतु हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी को कट जबान के शब्द कह रहे हैं, तो हम हिंसा कर रहे हैं। यह वाचिक हिंसा है। हिंसा कायिक होती है, वाचिक होती है, मानसिक होती है। कायिक हिंसा लाठी से, डंडा से, तीर से, तलवार से, हाथ से, पैर से, जिस किसी प्रकार से मारना, चोट पहुंचाना, ये कायिक हिंसा है। वाचिक हिंसा किसी के बिना मतलब किसी की निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, अपमान करना, कटु कहना, दूसरे के नाम से उससे खंडन कर लेना, ये वाचिक हिंसा है। और मानसिक हिंसा दूसरों के लिए बुरा सोचना है। मेरा पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी ने एक बहुत बढ़िया मकान बना लिया, मेरे पड़ोसी ने एक बढ़िया अच्छी गाड़ी खरीद ली, मेरे पड़ोसी को व्यापार में खूब अच्छा मुनाफा हुआ, मेरे पड़ोसी के बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। ये सब सुन करके मेरा मन दुखी हो गया, मेरे में ईर्ष्या आ गई, तो मैंने हिंसा कर लिया। कोई मेरा शत्रु है और मुझे शत्रु मानता है, मैंने सुना मेरा जो शत्रु है उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, उसके परिवार में किसी को बड़ी भयंकर कैंसर या ऐसी बड़ी बीमारी हो गई है, और ये सुना मैंने, और सुन करके ये हुआ, अच्छा हुआ, मेरा मन खुश हो गया, तो मैंने हिंसा किया। किसी के सुख को देख करके मन में जलन हो जाना, दुख हो जाना, और किसी के दुख को देख करके मन में खुश होना, ये इतनी बड़ी हिंसा है कि तलवार से मारने से बड़ी हिंसा होती है। और किसी को ये कहना कि तुम जन्म से नीच हो, अछूत हो, तुम छोटी जाति के हो, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ी हिंसा और क्या होगी। अमुक जाति के लोग जन्म से बड़े होते हैं, अमुक जाति के लोग चाहे कैसे भी हो, कितना शिष्टाचार से युक्त हो, वो धार्मिक हो, नीतिपरायण हो, ईमानदार हो, सदाचार हो, ये हो वो जैसा भी हो, लेकिन अमुक जाति में जन्म लिया है इसलिए वो छोटा है, वो नीच है, अछूत है, ये महाअधर्म है, महापाप है। और ये पाप हमने धर्मों का आधार लेकर के किया है, और इसी पाप का परिणाम हुआ है भारत की गुलामी। यदि ये पाप हमारे पूर्वज लोग न किए होते ना, तो भारत इतने वर्षों तक गुलाम न हुआ होता। गुलामी का और भी कई कारण है, लेकिन ये भी बहुत बड़े कारण है। पूरे समाज को लकवा मार दिया गया है। फिर भी हम बड़े धार्मिक भगवान के भगत हैं, भगवान कण कण में है, किंतु छोटी जाति वालों में नहीं है भगवान, इसलिए छोटा है वो। क्योंकि उनमें भी भगवान होता तो भगवान तो छोटा कैसे मान सकते थे हम। भगवान तो कण कण में, भगवान तो कभी अछूत होगा ही नहीं। भले कण कण में भगवान है, लेकिन छोटी जाति वालों में नहीं है, क्योंकि छोटी वाला भगवान होता तो भगवान तो पवित्र होता ही नहीं। भले कण कण में भगवान है, बकरा मुर्गा में नहीं है, इसलिए खा जाना है उसको। कण कण में है वो, खाली बकरा मुर्गा को छोड़ करके है उसमें। कहाँ समझा है भगवान को। भगवान को जो समझ लेगा ना, वह न तो अपनी जीवा पूर्ति के लिए, जीवा स्वाद के लिए हिंसा करेगा, न धर्म के लिए हिंसा करेगा, न राजनीति के लिए हिंसा करेगा, न धन के लिए हिंसा करेगा।
उसका जीवन ही कुछ बदल जाएगा। और जो सच्चे भगवान को समझ जाएगा वहाँ धर्म युद्ध होगा ही नहीं। सत्य भगवान को जो समझ जाएगा वहाँ आतंकवाद की बात आएगी ही नहीं। वहाँ तो सब कुछ स्थिति बदल जाएगी ना। देखिए, एक होता है सार्वभौमिक भगवान, अब एक होता है हमारा अपना बनाया भगवान। हिंदुओं से पूछो, ईसाइयों से पूछो, मुसलमानों से पूछो, यहूदियों से पूछो, जितने भी ईश्वरवादी मत हैं उनसे पूछिए भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर एक है या अनेक है? सब कहेंगे वो तो एक ही है। ठीक है, सबका मालिक एक। ईश्वर तो एक ही हो सकता है, अल्लाह तो एक ही हो सकता है। ठीक है, विश्वास है इस बात पर। हिंदू भगवान अलग, मुसलमानों का भगवान अलग, ईसाइयों का भगवान अलग, सब ने अपना अपना भगवान बनाया है। और हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा। एक भगवान हमारा तुम्हारा कहाँ से आ गया भाई? जब भगवान एक है तो हमारा भगवान तुम्हारा भगवान कहाँ से आ गया? हम समझते कहाँ है भगवान को? ये हमारा तुम्हारा भगवान ना, ये हमारा बनाया भगवान है। और हमारे अपना जो बनाया भगवान होगा वहाँ लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे भगवान ने ये कहा है, हमारे भगवान ने ये कहा है, हमारे भगवान ने ये कहा है। हमारे भगवान ने वेद भेज दिया, हमारे भगवान ने कुरान भेज दिया, हमारे भगवान ने बाइबिल भेज दिया, हमारे भगवान ने बिंदा वेस्ता भेज दिया, इसलिए हम अपनी ये बात मानेंगे। ये हमारा बनाया भगवान है। लड़ाई यहाँ है, आतंकवाद इसी के लिए है। और भगवान ऐसे यदि है कहीं पर, पूरी दुनिया का भगवान जो है ना, अब जिसे हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में एक नियम है। उस नियम को हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद की भाषा में रीत कहा है। रीत की बड़ी चर्चा आती है। ये नियम भगवान, और नियम सबके लिए एक बराबर होता है। आग में चाहे साधु हाथ डाले तो जलाएगी आग, गृहस्थ जलाएगा हाथ डालेगा तो जलाएगी, हिंदू डालेगा हाथ डालेगा तो जलाएगी आग, मुसलमान डाले तो बूढ़ा तो वो नियम है। इस पूरे ब्रह्मांड में कारण कार्य की एक व्यवस्था है। एक पूरे शाश्वत नियम है, और वो हमारा बनाया नहीं, किसी बनाया नहीं है, वो स्वयंभू है। वो ऐसा भगवान है जिसे हम अनदेखी नहीं कर सकते। वो हम उसमें हमारा तुम्हारा नहीं है, हम उसको नहीं समझते हैं। इसलिए अलग अलग भगवान बना लेते हैं। अलग अलग भगवान बना करके, अलग अलग अपना विश्वास रख करके पूजा करना, पाठ करना, अपने धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य अहिंसा प्रेम कल्याण के मार्ग पर चलना, ये गलत नहीं है। लेकिन इसको लेकर के लड़ना, विवाद किसी छोटा किसी को बड़ा कहना, ये गलत हो जाता है। जो भगवान का पुजारी हो जाएगा ना, उसके अंदर दया अपने आप आई, क्षमा अपने आप आ जाएगी, वो सबको समेट कर चलेगा। किसी के लिए हिंसा और द्वेष के भाव नहीं आएगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था, बताया ना, हम अपनी वाणी को नहीं पढ़ते हैं। बीच के जो कुछ लोग गड़बड़ा दिया वहाँ हम रुक जाते हैं। पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अध्यात्म की प्राचीनतम पुस्तकें यदि कुछ है तो उपनिषदें हैं। वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, आरण्यकों से निकाल करके उपनिषदें बनाई गई हैं। उपनिषद तो 100 से अधिक उपनिषद हो गई है, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद 11 या 13 मानी जाती है, जिन पर स्वामी शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने इन्हें भाष्य किया है। सबसे पुरानी उपनिषद, पहली उपनिषद मानी जाती है
ईशावास्योपनिषद, जिसे इस उपनिषद भी कहते हैं। उसका पहला मंत्र है ईशावास्योपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागधकस्य सिद्धनम। ईशावास्यम इदं सर्वम, इदं सर्वम जगत्याम जगत, जगत में जगत जो कुछ है, मतलब जहाँ तक हम सोचते हैं, हमें जो कुछ दिखाई पड़ता है, सब में ईशावास्यम ईश्वर बसाने योग्य है। शाब्दिक अर्थ एक होगा कि ईश्वर बसाने योग्य। ईशावास्यम है, वासम नहीं होता है। ईशावासम होता तो अर्थ होता कि ईश्वर बसा हुआ है। वास्यम है इसलिए अर्थ है ईश्वर बसाने योग्य है, लेकिन अर्थ यही किया जाता है कि पूरी दुनिया में ईश्वर बसा हुआ है। ये मानो, ये भावना करो कि पूरी दुनिया में ईश्वर बसा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ऋषि में संदेश क्या देते हैं? पूरी दुनिया में ईश्वर बसा हुआ है। इसका मतलब यह है जब पूरी दुनिया में ईश्वर बसा हुआ है तो किसी भी आदमी के साथ गलत व्यवहार करना ईश्वर के साथ गलत व्यवहार करना है। किसी आदमी को धोखा देना ईश्वर को धोखा देना है। किसी आदमी को पीड़ा देना ईश्वर को पीड़ा देना है। और किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करना ईश्वर का दुरुपयोग करना। इसलिए ऋषि कहते तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करो। मतलब सब कुछ अपने लिए समझो मत। तुम्हें उतना ही लेना है, तुम उतने के ही मालिक हो। इतने में तुम्हारा अधिकार हो सकता है जितने से तुम्हारा जीवन गुजर हो सकता है। तुम्हारा अपना परिवार वाले का निर्वाह होता उतने के मालिक है। और इससे यदि ज़्यादा संग्रह में पड़ोगे, लोभ में पड़ जाओगे, और लोभ में पड़ करके यदि कुछ गलत कर्म करोगे तो निश्चित ही तुम पाप करोगे। इसलिए हम लोभ में जब पड़ जाते हैं तो ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं। भगवान के जो नियम है हम समझ नहीं पाते, और जहाँ लोभ में पड़े वहाँ गलती होगी। इकट्ठा किए तो गलती होगी। भागवत पुराण में, भागवत महापुराण में व्यास जी का एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है। यावत भ्रेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो मन्य सस्तेनो अधिकम यो मन्य सस्तेनो दंडमर्हति। यावत भ्रेत जठरम, जितने से पेट भर जाए, तावत स्वत्वम ही प्राणी नाम, उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है। जितने से तुम्हारा पेट भरता है, मतलब तुम्हारा निर्वाह होता है, तुम्हारा साथ मतलब तुम्हारे परिवार का निर्वाह होता है, उतने पर तुम्हारा अधिकार है। अधिकम यो भी मन्य, इससे ज़्यादा पर अधिकार मानता है सस्तेनो, वह चोर है, दंडमर्हति, वह दंड का पात्र है। ये इतने बड़ा साम्यवाद मार्क्स ने क्या कह सकेगा भला, लेकिन हम भूल गए। और कबीर साहब क्या कहते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। रूखा सूखा खाए कि ठंडा पानी पियो, देख पढ़ाई चुपड़े मत ललचावे जी। हम भूल गए ना भगवान के नियम को। ये पूरी पृथ्वी पर जो कुछ है उसमें दो चार व्यक्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन हम दूसरों का अधिकार छीन करके अधिकार मानते गए और अपने हम मालिक, हम बहुत बड़ा हो गए। दूसरे का अधिकार छीने बिना, दूसरे के पेट पर लात मारे बिना दुनिया में कोई भी आदमी अरबपति खरबपति नहीं बन सकता। याद रखना, कहीं ना कहीं मारा है दूसरे का अधिकार हो किसी न किसी प्रकार से। ईमानदारी की कमाई करोगे तो जीवन गुजर ही कर सकोगे, परिवार का पालन पोषण कर सकोगे। ईमानदारी कमाई कर करके लाख 10 लाख 20 लाख मंदिर में दान नहीं कर सकोगे। 2 नंबर कमाई से दान करोगे तुम। बेईमानी करके लाया, घूस लेकर के लाया, काला बाजारी करके लाया, ग्राम मिलावटबाजी करके लाया, 2 नंबर का सामान दे करके लाया, और जो कुछ किया और खूब पैसा बटोरा भरा 2 नंबर धंधा करके मंदिर में ला करके थोड़ा सा उसी में से 2-4% चढ़ा दिया, मठ में ला के चढ़ा दिया। हम कहते ये बहुत बड़ा धर्म आत्मा है।
भले चोरी करके लाया हो, डाल लगा, बहुत बड़ा धर्म आता, हम उसको गुणानुवाद गाते हैं। कैसे कमाया है? ईमानदारी की कमाई से 1 रुपया दे रहा है, वो आदमी धार्मिक है। लेकिन प्रशस्ति उसकी नहीं होगी समाज में, प्रशंसा उसकी नहीं होगी समाज में। प्रशंसा उसकी होगी जो हमें सोने का मुकुट पहनाएगा, सोने का हार पहनाएगा और हमें ला करके हमारे सामने 10-20 लाख रुपए दे देगा। क्योंकि हमारी आदत, आदमी के जो काम करता है ना, बीच में कुछ लोग होते हैं कमीशन लेने वाले, तो आपने कमीशन लेकर के पैसा कमाया, कुछ कमीशन उसमें से कुछ कमीशन हमारे यहाँ ले आया, हम भी कहते बहुत बड़ा धार्मिक हो गया, हम भगवान को ही बना लेते हैं ऐसे। भगवान ऐसा नहीं है। जब कहते हो कि भगवान भाव का भूखा है, तो चाहे 1 रुपया ले जाओ, चाहे 10 लाख रुपए ले जाओ, चाहे 10 अरब ले जाओ, तुम्हारा भाव देखेगा ना भगवान। लेकिन हम अहंकार की पूर्ति के लिए कहते हैं। बात मैं कह रहा था कि लड़ाइयाँ कैसे शुरू होती हैं, ये समझना होगा। चाहे वो लड़ाई जाति के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, या भगवान के नाम पर हो, या कल्याण या मुक्ति गति के नाम पर हो। थोड़ी सी बात इस समय बस मैं कहकर मैं बात समाप्त करूँगा। सदगुरु कबीर का पहला संदेश ये होता है, एक आदमी जब दूसरे आदमी से मिले तो केवल आदमी बनकर मिले, ब्राह्मण शुद्ध हिंदू मुसलमान धनी गरीब बनकर के न मिले। हम नहीं चाहते जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विद्या शिक्षा के नाम पर, धन दौलत के नाम पर, जमीन जायदाद के नाम पर, पद के नाम पर कोई व्यक्ति मेरा तिरस्कार करे, मैं नहीं चाहता। तो यही हम समझ सकते, जब जैसे मैं नहीं चाहता वैसे दूसरा आदमी भी नहीं चाहता है। इसलिए जाति, वर्ण, मत, मजहब, संप्रदाय, धन, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, इनको लेकर के किसी आदमी को न छोटा माने न बड़ा माने। केवल मनुष्य मनुष्य है और सर्वसत्ता का व्यवहार करें, एक अच्छे जन समाज की रचना करें। हमारे ऋषियों ने संदेश दिया है, ये वेद में ही कहा गया है, मनुर्भव जनया दैव्यं जन्म। मनुष्य बनो, ये नहीं कहा कि ये बनो, कहा क्या कहते हैं जैसे मनुष्य बनो कहते हैं। और जो मनुष्य बन जाएगा ना, वो सब कुछ बन जाएगा। मनुष्य बन जाओगे आप तो देवता भी बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। महाराज श्री राम, महाराज कृष्ण की पूजा हम मनुष्य रूप में करते हैं ना, उम्र से अवतार लेकर के आए कहते हैं, तभी तो हम उसकी पूजा करते हैं। अनेक अवतार हैं। कहते हैं कि भगवान ने कच्छप अवतार लिया, शुकर अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, बराह अवतार लिया। क्या आप शुकर अवतार, कच्छप अवतार, बराह अवतार की पूजा करते हैं? हिंदू मारकर खा जाते हैं सबको। पूजा किसकी होती है? मनुष्य रूप में जब अवतार लेकर आए तब पूजा हुई ना भगवान की। तो आदमी का आदमी क्यों नहीं मानते फिर? तो कबीर साहब की ये पहली अपील है कि आदमी को आदमी मान करके आदमियत का व्यवहार करे, जाति और वर्ण को बीच में ना आने दे। मैंने कहा था कि आदमी की केवल एक जाति होती है। जब आदमी का आदमी जब हम मान लिया ये आदमी जन्म से छोटा, ये आदमी जन्म से बड़ा, तो वहाँ पर लड़ाई होना पक्का है। देख लो, जितना बड़ा विद्वान हमारे देश में आज तक कोई नहीं हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर, केवल जाति के नाम पर दो तिरस्कार झेलना पड़ा, उतना बड़ा उसको क्या कहा जाए। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर को उचित सम्मान दिए होते तो नक्शा कुछ और होता। लेकिन हम भूल गए।
हमने उनकी विद्वता का आदर नहीं किया, उनकी योग्यता का आदर नहीं किया। हमने माना ये तो महार जाति का है, नीच है। और जब तक इस आदमी को ज़्यादा नीच मानता रहेगा, भारत कभी आगे नहीं बढ़ सके। कहीं ना कहीं गुलामी अंदर में रहेगी ही रहेगी इसके। कबीर साहब की पहली अपील, आदमी को आदमी मान करके आदमियत का व्यवहार करो, बाकी सबको बीच से हटा दो। कबीर साहब कहते हैं, मैंने बीच में कहा था, बात फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, धर्म हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन सिख ये बांटने की आवश्यकता नहीं। ये मत है, मजहब है, संप्रदाय है, एक जीवन शैली है, इसको आप कुछ भी कर सकते हो। धर्म वह है जिससे हमें मानसिक संतोष मिले और दूसरों का सद्व्यवहार हो जाए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परिशाम न समाश्चर्य। ये ऋषियों, हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने धर्म की व्याख्या थी। धर्मों के सार को सुनो और सुनकर धारण करो। वो क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे। जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ न करें। बस ये निगेटिव रूप में कहते हैं, इतने पॉजिटिव वे में नहीं तो हो जाएगा। दूसरों के साथ हम वही व्यवहार करें जो व्यवहार दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं। बस अब हर आदमी सोच सकता है मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ। जो चाहते हैं वो दूसरों व्यवहार करें, क्योंकि हम जो हम देंगे वो हमें लौट करके मिलेगा। हमारे गुरुदेव जी धर्म की एक बड़ी सुंदर परिभाषा देते, एक सूत्र देते थे। वो क्या है? अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील करुणा का व्यवहार। बस इतने में सब धर्म आ जाएगा। अपने पर संयम रखो, दूसरा शील करुणा का व्यवहार करो। जरा कल्पना करें, कोई एक ऐसा लोक हो, जैसे हमारी पृथ्वी एक लोक है, एक ग्रह है, इसमें अनेक प्राणी हैं, उसमें मनुष्य है, हम सब मनुष्य हैं। कल्पना करें कि एक कोई ऐसा एक लोक है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में हमें कैसे कह सकते हैं किसी पृथ्वी पर ही जीवधारी पर मनुष्य होगा। अनंत ब्रह्मांड को कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी धूल के कण बराबर भी नहीं है। अरे एक गैलेक्सी है हमारी, उसमें से अरबों अरबों तारे हैं, हमारी पृथ्वी कुछ भी नहीं है। और गैलेक्सियाँ कितनी है? असंख्य गैलेक्सियाँ है। अब कल्पना करो कितना होगा। एक बताया ना, हमारी पृथ्वी हिमालय जैसे हिमालय जैसे ब्रह्मांड को हम तुलना कर लें, वो भी तुलना के लिए, एक और हिमालय, एक और धूल के कण। हिमालय के सामने धूल का कण जो अस्तित्व है, वही सामने हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है। उसमें हम मानते हैं इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा धर्म ही सच्चा है, इससे झूठा और क्या होगा। कल्पना करो, कोई एक ग्रह है, वहाँ मनुष्य है और वो सभ्य है। यद्यपि हमारे वैज्ञानिक आज चंद्रमा पर बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। मंगल तक तो भी चंद्रमा तक पहुँच ही गया, मंगल तक यात्रा चल रही है, वहाँ भी सब भेज चुके हैं। चंद्रमा पर बस्ती बसाने की योग्यता के लिए सोच रहा है, आबादी जल्दी हम वहाँ पर बसा देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन चंद्रमा जाने से क्या होगा? याद रखना, जो आदमी यहाँ झूठ बोलता है चंद्रमा जाकर भी झूठ ही बोलेगा। यहाँ लड़ाई करते हैं ना, वहाँ भी जाकर लड़ाई ही करेगा वो। चंद्रमा शीतल होता है ना, चंद्रमा शीतल है। यदि इसी धरती में लोगों के साथ प्रेम का, सेवा का, शील का, समता का व्यवहार कर लो, अपने मन शीतल बनाओ, धरती चंद्रमा से अधिक सुखदायी हो जाएगी ना भाई। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, यहाँ लड़ाई करेंगे, वहाँ जाकर चैन से रहोगे, वहाँ भी लड़ोगे। याद रखना, कोई आदत खराब नहीं, जो आदत बिगड़ी हो तो बिगड़ी ही रहेगी।
तो कल्पना करो कि किसी ग्रह में प्राणी है, मनुष्य है, और आप वहाँ पहुँच जाएं। एलियन की बात बहुत चल रही ना इस समय, वहाँ से एलियन आया हुआ, बहुत बातें चल रही है। तो कल्पना करो कि आप वहाँ पर मनुष्य हैं और आप पहुँच जाएं, तो क्या आप सोचते हैं न वहाँ वेद पाठ होगा, न कुरान पाठ होगा, न बाइबिल पाठ होगा, न गुरबानी का पाठ होगा, न वहाँ मंदिर होगा, न मस्जिद होगी, न गिरजा होगा, न गुरुद्वारा होगा, वहाँ अपना कुछ और होगा। किंतु यदि वहाँ के लोग सभ्य हैं तो सुखी तभी रह सकते हैं जब अपने पर संयम हो, दूसरों के साथ तिलक करना का व्यवहार हो। बस धर्म यही है। फिर अपना अपना मानिए ना, कौन मना करता है आपको। हर भारत में हर आदमी स्वतंत्र, हमारा देश जैसा स्वतंत्र देश तो दुनिया में शायद ही कहीं होगा जहाँ इतनी आज़ादी मिली हुई होगी लोगों को। इसलिए नैतिकता, शील, सदाचार, संयम, करुणा का व्यवहार, ये धर्म है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसतही रही। जिसके धर्म हृदय में धर्म बसता है वह अपने आप को अंतरात्मा कसौटी में कसता रहता है, दूसरों का गलत व्यवहार नहीं कर सकता। और जब हम मान लेते हैं हमारा बड़ा छोटा, तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। अंतिम में अध्यात्म जीवन की परम ऊंचाई। अध्यात्म, अधिआत्म, आत्मा जिसका आधार हो उसे अध्यात्म कहते हैं। जीवन का परम प्राप्तव्य, जीवन का परम उद्देश्य, जीवन का अंतिम गंतव्य, वह गंतव्य जहाँ जाने के पश्चात कहीं जाना ना हो, जहाँ जाने के पश्चात सारे रास्ते बंद हो गए। इसलिए कहा गया है तुम्हें पहुँचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं, वो अध्यात्म का मार्ग है। मन की जलन वही मिटेगी, पूरी पूर्ण संतोष परमानंद की अनुभूति वही होगी, और वह बाहर कहीं नहीं है। इसलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं, मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटना में दुनिया जानत ना है। कस्तूरी मृगा की नाभि में है, किंतु मृग को पता न होने से उसकी सुगंध को जंगल जंगल खोजता है। ऐसे ही जिस परमात्मा को, ब्रह्म को, खुदा को हम खोज रहे हैं, ताकत तो तुम्हारे हृदय में ऋषियों ने क्या कहा है, अहम ब्रह्मास्मि कहा है ना, मैं ब्रह्म हूँ तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ तो तुम भी ब्रह्म तत्वमसि। ये आत्मा ब्रह्म, ये जितने आत्माएं मनुष्य हैं सब ब्रह्म ही है। अप्रज्ञानम ब्रह्म, सबका लक्षण ज्ञान, इसलिए ज्ञान जहाँ जहाँ ज्ञान हो सब ब्रह्म ही तो है। बाहर कहाँ खोजते हो, बाहर भटकना नहीं है। लेकिन हम कहते हैं भगवान वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। याद रखिए, बड़ौदा के जिस हाल में हम बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं, आपको यहाँ इस हाल में यहाँ पर भगवान नहीं मिलेगा तो प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ में भगवान नहीं मिलने वाला है। और भगवान को खोजना, लोग कहते हैं महाराज भगवान कहाँ मिलेगा, पहले बताओ भगवान कहाँ खोया हुआ है। पहले पता ना भाई भगवान कहाँ खोया हुआ है, तो तब तो खोजा उसको। जो खोया ही नहीं है उसे खोजना अद्भुत बात है ना। दुनिया में सब कुछ खो सकता है, भगवान नहीं खो सकता। अब हम खोज रहे हैं जो है खोया ही नहीं उसको भी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोच रहा ये पारख राखे साथ। वस्तु कहीं अलग हो, खोज कहीं अलग की जाए, मिलेगी कैसे? वो कहानी याद करें। एक बूढ़ी माँ कपड़ा सिल रही थी, शाम का समय था। कपड़ा सिलते किसी काम से उठी। जब काम से उठी तो थोड़ा आकर अंधेरा हो गया। सुई कहाँ रखी है पता नहीं चला। सुई खोदने लगी, छोटी सी सुई, माँ बूढ़ी थी, दिखाई कम पड़ता था। सुई खोदने लगी, मिली नहीं। इतने में क्या हुआ, घर के बाहर तो गली पर जो लाइट बत्ती जली थी वो जल गई। बूढ़ी माँ घर से बाहर निकल करके वो सुई खोदने लगी सड़क पर। 4-6 युवक आ गए। युवकों ने देखा कि बूढ़ी माँ कुछ खोद रही है। कि माँ क्या खोद रही हो? कि बेटा सुई खो गई है, सुई खोद रही हूँ। सोचा भी माँ बूढ़ी है, सुई छोटी सी है, दिखाई कम पड़ता होगा, हम लोग खोद दें।
तो युवक भी खोदने लगे। आधा घंटा बीत गया, खोजते खोजते सुई नहीं मिली। तो युवकों में किसी ने एक ने पूछा, माँ सुई खोई कहाँ है? कहा बेटा सुई तो घर के भीतर खोई हुई है। तब यहाँ क्यों खोजते सड़क पर? अरे बेटा घर में अंधेरा है ना, अंधेरा में थोड़ी चीज़ मिलेगी, वो तो प्रकाश में मिलेगा, यहाँ प्रकाश इसलिए। तो युवक ने कहा, माँ सड़क पर चाहे 1000 प्रकाश बल्ब जल जाए, सुई यदि घर में है तो यहाँ सभी मिलेगी, घर में प्रकाश करना पड़ेगा। इसी प्रकार